अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये नेक आप फ्रंट पे भी बना सकते हैं और बैक पे भी बना सकते हैं। दोनों ही नेक पर ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे ब्लाउज़ वगैरह होते हैं उसकी बैक पर भी इस तरह के नेक बनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जिसके लिए देखें मैंने यहाँ पर बुकरम को फ़ोल्ड करके रख लिया है। मेरे पास ज़्यादा चौड़ी बुकरम थी तो मैंने उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए इसको कट नहीं किया है। इसको जस्ट मैंने इसको चौड़ा करके रखा है। जितनी आपकी नेक होगी ना उससे आपने जितनी आप नॉर्मली एक्स्ट्रा बुकरम लेते हैं उतनी ही आपने लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की एक्स्ट्रा बुकरम ली है। 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है और 6 इंच में नेक की लंबाई रखूँगी। ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन जो है मैंने एक्स्ट्रा रख के इस बुकरम को मैंने फ़ोल्ड किया था। अब यहाँ पर हमने इस तरह से स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऊपर की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगाया। इस मार्क को हमने सेंटर से मिला देना है क्रॉस लाइन करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए मैं भी लाइट हैंड से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। जो शेप आपकी अच्छी आए तो फिर उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरह की हमने कुछ शेप ड्रॉ करनी है, बड़ा सा आप स्कैलप भी कह सकते हैं इसको। अब ये जो हमने नेक ड्रॉ किया ना इसके साइड में हमने 1.25 इंच का ही मार्जिन लेना है, बॉटम साइड से भी साइड से भी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए अब हम इसको कट कर लेंगे। तो पहले हम बैक साइड से बाहर की साइड से कट कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर की साइड से कट कर लेंगे। तो ये देखिए बुकरम को मैंने अंदर बाहर दोनों साइड से कट कर लिया है। अब यहाँ पर इस बुकरम को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। और ये जो सेंटर वाली बुकरम है ना इसको भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, ये अभी आगे जाके हमारे काम आएगी। नेक को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। और यहाँ पर देखिए एक पट्टी ली है मैंने, 1 इंच चौड़ी है और 12 इंच लंबी है। जिसके बैक साइड पे मैंने 0 की बुकरम को पेस्ट कर लिया है। बुकरम पेस्ट करने से बाद में जो स्ट्रिप होती है ना ये वॉश होने के बाद भी इसी तरह से रहती है। इसमें जो है ना इसका शेप ख़राब नहीं होता, लुक अच्छी रहती है। बाद में भी ऐसा नहीं होता कि फिर वॉश करने के बाद आपकी जो है ना बार बार ये इसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाए, इसकी जो जान है ना वो निकल जाए। अच्छा ये देखिए इस तरह से आपने दोनों साइड से अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर एक बार और पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे और इस स्ट्रिप को तैयार कर लेंगे। इस तरह की मैंने ना ये टोटल 3 स्ट्रिप तैयार की 12-12 इंच की, ठीक है। अब मैं इनको सेंटर से कट करूँगी तो ये 6 इंच की 6 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। बेसिकली हमें 6 इंच की पट्टियाँ चाहिए, 6 पट्टियाँ चाहिए। तो आपके पास लॉन्ग स्ट्रिप हो तो उसमें से कट कर लीजिएगा, अलग अलग स्ट्रिप बना जैसे आपको ईजी हो ना वैसे करने। बस हमें यहाँ पे 6 पट्टियाँ चाहिए इस तरह से 6 इंच की, ठीक है। आप 7 इंच भी रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, बाद में वो लेकिन कट हो जाएगी। 6 इंच की पट्टियाँ जो है ना बिल्कुल आइडियल थी, ना एक्स्ट्रा थी और ना ही कम थी। इस तरह से नेक शर्ट को हमने सीधा किया। सेंटर में मैं क्रीज बना चुकी हूँ आयरन की मदद से। नेक को इस पर उल्टा करके रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। जब भी आपने इसको इस तरह से सिलाई को टर्न करना है तो हमेशा याद रखें कि निडल को हमेशा कपड़े के अंदर रखें, डाउन साइड पे रखें। तो इस तरह से जो शेप है ना हमारी सिलाई की वो बिल्कुल एग्जैक्ट आती है हमारी नेक के मुताबिक। यहाँ 3 मैंने कट्स लगाए टीप, उसके बाद यहाँ पे देखें नॉजेस लगाए हैं और उसके बाद नेक को हमने बैक साइड पर टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हम इसको प्रेस करके अच्छे से रेडी कर लेंगे। और इन स्ट्रिप को भी आप शावर करके ना प्रेस करके रेडी कर लें, ठीक है। अब ये जो हमारी नेक थी जो सेंटर में से बची थी, इस बुकरम को आपने ले लेना है और इस पर देखिए स्ट्रिप को किस तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही अरेंज करना है। बॉटम साइड से मैंने 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन छोड़ा है और इन स्ट्रिप के दरमियान में मैंने गैप नहीं रखा है। बस इनको सिंपली आपने इस तरह से रख कर और स्टिच कर लेना है। और बस यहाँ पे साइड पे मैं थोड़ा सा स्टिच लगाऊंगी बुकरम के ऊपर ही, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे देखिए इस तरह से स्ट्रिप को रखना है। यहाँ पर भी सेम गैप रखेंगे, जिस तरह हमने दूसरी साइड पे जितना गैप रखा है इतना ही गैप यहाँ पे रखेंगे। और जो स्ट्रिप है ना हमारी दोनों साइड से जो है थोड़ा थोड़ा सा हमने मार्जिन एक्स्ट्रा निकाल के रखना है बुकरम से। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बराबर का मार्जिन रखा है, जितने ही डाउन साइड पे एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई इसी तरह से ऊपर की तरफ से निकली हुई। अब आप ये देखेंगे मैं किस तरह से रेडी कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है, ठीक है।
अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने इसको सेट कर लिया है, बिल्कुल आराम से ये सेट हो जाएगा स्ट्रिप को रेडी करके। और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिप वगैरह आपने खींचनी नहीं, अच्छे से हाथ की मदद से इसको सेट इस तरह से करें कि कोई भी खिंचाव वगैरह इसमें ना आए। इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, पहले इसको अलग से कपड़े के ऊपर कागज़ के ऊपर बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बुकरम का ही इस्तेमाल किया और ये बुकरम भी वेस्ट नहीं होगी। आप आके जाके देखिएगा, ये बुकरम भी बच जाएगी। बाद में आपने कटवर्क वगैरह कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी होती है ना, उसमें काम आ जाती है बुकरम। अच्छा जी, ये देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है, प्रेस करके मैंने उसको तैयार कर लिया था। अब बुकरम को बिल्कुल नेक के साथ साथ रखेंगे, क्योंकि बुकरम जो है हमारी वो नेक में से सेंटर में से निकली थी। इसको हमने नेक के नीचे नहीं रखना है। देखिए जो हमारा नेक है ना, उसी के मुताबिक मैंने बुकरम को सेट किया। उसके बाद देखिए जो हमारी स्ट्रिप है उनके ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह से पिंस लगा रही हूँ, क्योंकि बुकरम जो है वो हमारी नेक के नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल नेक के साथ साथ रहेगी। और जो स्ट्रिप है ना वो हमारी नेक के नीचे चले जाएगी। तो हमें सिलाई जो है वो स्ट्रिप के ऊपर ही लगानी है, इसलिए हम यहाँ पर जो 4 पिन मैंने लगाई हैं वो चारों स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे। अब ये जो हमारा नेक है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त यहाँ पर देखें एक एक करके आप पिन रिमूव करते जाए। जहाँ भी आपने टर्न करना है अपने नेक की स्टिचिंग को, तो आपने हमेशा निडल को डाउन साइड पे रखना है, यानी कि कपड़े के अंदर रखना है, ऊपर से उठा के नहीं रखना है। वरना आपकी जो स्टिचिंग है ना, जो टाका होता है वो इधर उधर हो जाता है, तो ये शेप ख़राब हो जाती है, उस या उभरा हुआ नज़र आता है टाका। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो क्या करें। अब ये देखें, ये जो छोटी छोटी सी सिलाइयाँ हमने की थी ना स्ट्रिप को बुकरम के साथ अटैच करने के लिए, वो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ये देखिए मैंने सारी रिमूव कर दी। यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई थी ना, वो थोड़ी सी ख़राब भी हो रही थी, तो उसको भी मैंने देखिए आराम से फिर इस तरह से डिटैच कर दिया था। ठीक है, अब ये देखें हमारे इस तरह से नेक रेडी हुआ है। इसको मैं अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको और तुरपाई का भी क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी नेक बना ली है बैक साइड की, इसको तुरपाई कर लिए। तुरपाई का तरीका मैंने आपको यहाँ से समझा देती हूँ। तो देखिए जब मैंने इसको तुरपाई की है ना, तो ये जो स्ट्रिप की लेंथ थी उसको भी मैंने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लिया। ये देखिए इसको मैंने कट करके छोटा नहीं किया है, जितनी मेरी स्ट्रिप मैंने एक्स्ट्रा ली थी ना उसी को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है धागे की मदद से। इसके ऊपर सिलाई नहीं करेंगे वरना सिलाई बुरी लगेगी, और ना ही हम इसको कट करेंगे वरना, और ना ही हम इसको ऐसे छोड़ेंगे वरना क्या होगा कि वॉश करने के बाद ये फिर बुरी भी लगती है, और फ्रंट साइड की तरफ से ये झांकती भी है तो वो भी बुरी लगती है। तो ये देखिए बैक साइड से भी हमने इसको इस तरह से नीटनेस के साथ रेडी कर लिया है। और ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।